कांग्रेस पार्टी ने ठीक किया लेकिन बहुत लेट किया, और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक मुझे लगता है ले जाना पड़ेगा। ये केवल एक एफआईआर करके काम नहीं चलेगा, इसको लॉजिकली कंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल केस है, फिट केस, जिसमें इन लोगों के साथ मतलब जिसमें न्याय की बात की जा सकती है। जस्टिस कोलसे पाटिल जो अभी हो रहा है उसमें बेंगलोर में ये एफआईआर कितनी कारगर होंगे उस पर, जस्टिस कोलसे। एफआईआर तो बिल्कुल जायज है, लेकिन आपने जो कहा कि कांग्रेस ने देरी करी, अब तो कांग्रेस का मतलब हम तो सब समझते हैं गांधी फैमिली, उन्होंने तो अपने लोगों को मारा, उनको भी माफ किया है, तो ये सहते रहे, और ये सहते रहते इसका परिणाम इनको ऐसा लगा कि हम तो किंग है, अभी कुछ नहीं करता, कुछ नहीं होता है। मैं इन सबको याद दिलाता हूँ यार, ये मोदी और ये मालवीय क्या है, अर्नव क्या है, ये क्या जिंदगी, कितनी झूठी जिंदगी, कितने ये रात को कैसे सोते होंगे, इतने झूठे कि इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये जस्टिस सावंत का इन्होंने भ्रष्टाचार करके फोटो दिखाया था मेरे गुरु अर्नव ने, और ये दिखाने के बाद सावंत ने रिक्वेस्ट करी कि भाई तो गलत फोटो दिखाया कल, तो 3 दिन तुम मेरा सही फोटो और वो भ्रष्ट जस का जो सही फोटो है वो, और मेरा गलत निकाला है वो फोटो, दोनों प्रिंट कर, पहले पन्ने पर टाइम्स ऑफ इंडिया और पहले इसमें टाइम्स नाउ में। इन्होंने माना नहीं, सावंत ने नोटिस दी, नोटिस को माना नहीं, सावंत कोर्ट पे गए और 100 करोड़ का डिफेमेशन का सूट किया। वो कोर्ट क्रिमिनल केस के खिलाफ थे, केस किया, कोर्ट ने 100 के 100 करोड़ उनको मंजूर कर दिए। फिर वो गिड़गिड़ाने लगा, ये हमारे कुमार केतकर को लेके आया, हम भी थे, और सावंत से बात करी, सावंत बोले कि तेरे 100 करोड़ मुझे 100 पैसे के बराबर है, मुझे क्या करना है पैसे का, लेकिन तू, मैंने बोलने के बावजूद, और जब मैं 3 बार तुमको बोला तुमने कुछ नहीं किया, तो मैंने, वो कब आया गिड़गिड़ाने, लोअर कोर्ट ने 100 करोड़ उनको मंजूर किए, वो गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट बोले पैसे भरो तब हम अपील एडमिट करेंगे, तो हाई कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट बोला कि हाई कोर्ट कहता है बराबर है, तुम बैंक गारंटी तो देंगे ना, पैसे भरेंगे, बैंक गारंटी दे दो, तो वो बैंक गारंटी देने को लगाया, उसने दिया, उन्हें उनके टाइम्स नाउ ने दिए होंगी, और फिर वो सावंत चुप बैठे। तो ये इसको गिड़गिड़ाने की आदत है, मस्ती की आदत है, और कितनी मस्ती। अब ये आशुतोष मुझे माफ करेंगे, लेकिन ये मीडिया वाले क्या समझते क्या है यार, उनके बदनामी से क्या आदमी बदनाम होता है क्या, उनके बुरे कहने से क्या आदमी को चोट पहुंचती है क्या। हम तो हर दिन सहते हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ आज तक, 84 तक तो हम जिंदा है। तो इसीलिए दूसरी बात इन्होंने क्या कि देखो, तुम सब याद करेंगे, हम तो बेचारे सोनिया जी को तो इतनी तकलीफ दी इन लोगों ने, वो जब ये साधु, कोई तथाकथित साधु थे हमारे महाराष्ट्र में, मारे गए आदिवासी एरिया में, वो तो आदिवासी एरिया में तो अंधश्रद्धा बहुत होती है कि वो साधु बोले बच्चे उठाते हैं या कुछ मारते हैं या कुछ जादू करते हैं, लोगों ने पीट पीट के मार दिया उनको। तो तब वो आघाड़ी का सरकार था, महाविकास आघाड़ी का, तो सोनिया का मैके का नाम लेके ये चिल्ला रहा था टीवी पर कि इटली ने बोला होगा हिंदुओं को मारने का, इसका षड्यंत्र है। तो इतनी भाषा हम तो सह नहीं सकते। वो चंद्रचूड़ ने भी बोला तो भी उसको रिलीफ दिया, चंद्रचूड़ बोले तेरा टीवी में देखता ही नहीं, वो तो चंद्रचूड़ का नाटक था, अभी चंद्रचूड़ के कितने नाटक बताएंगे। जी नहीं तो उसी दिन वो जेल में जाने वाला था, उसको जेल में भेजा ही था, जेल में ही था, चंद्रचूड़ ने उसको रिलीज किया। अभी ये सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा हो, इसको पहले बोलना कि कुछ बड़ा होने वाला है। तुम कौन है यार, तुम क्या, इसका मतलब ऐसा है कि उनको लगता है कि मोदी अमर है और हम लोग भी अमर है, तो कुछ भी करते हैं, ऐसा होगा बड़ा, कुछ बड़ा होने वाला है। तो तुम क्या भविष्यवाणी बोलते हैं क्या, तुम तो न्यूज, उनको न्यूज है,
न्यूज का मतलब महात्मा गांधी ने वैसा बोला कि जैसा है वैसा, तो ये जी जी जैसा है वैसा तो छोड़ दो। तो इसलिए जी, मैं बोलता हूं कि इनको तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी ठीक है। कोर्ट के बारे में हम क्या बोलेंगे? मैं जस्टिस कौल से आपसे एक चीज इसलिए कर लूं, त्रिभुवन जी ने एक नाम ले लिया और भाई वो सही बात है, आज 18 मई है, राजीव गांधी जी की आज हम लोगों को याद करना आवश्यक है। मैं जस्टिस कौल पाटिल, मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूं और कह रहा हूं, वो व्यक्तिगत बातचीत थी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको बोल देना चाहिए। मैं अमेरिका में था और मैं शिकागो में सैम पित्रोदा साहब के पास गया था, उनसे एक लंबी बातचीत थी। आ, मैं इसको इसलिए सार्वजनिक कर रहा हूं कि एक व्यक्ति आज की तारीख में, लोग कहते हैं ना, सैम पित्रोदा साहब ने जो बात कही वो मेरे दिल को छूने वाली थी। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं तो अमेरिका में था, एक इंजीनियर था, लेकिन राजीव गांधी के लिए आई विल रिमेन इनडेटेड थ्रू आउट माई लाइफ। मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा, और इसलिए रहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वो, मेरे में वो विश्वास था, ही हैड द कॉन्फिडेंस इन मी एंड ही गेव मी द फ्रीडम, और जो भारत को हम लोगों ने कर पाए थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग नहीं मानते हैं। हर एक आदमी कहता है मैं तो इतना 30 मार खाता। उन्होंने कहा कि मैं, अगर राजीव गांधी नहीं होते तो अमेरिका में जैसे इतने इंजीनियर घूम रहे हैं, मैं भी एक उन्हीं में से एक इंजीनियर रहता। मुझे सैम पित्रोदा बनाने में राजीव गांधी का आता। ये मैं इसलिए कर दे रहा हूं कि एक आदमी ने इसको एक्नॉलेज किया था, सी डॉट, और उसकी बात होने लगी। उस पर यह भी बात होने लगी कि उस समय हुवाई से आगे सी डॉट था, आज हुवाई कहां है और हम कहां हैं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात जो जो मुझे लगती है, जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि इस देश में मुझे इस बात का हरदम अफसोस रहेगा, वो कहे मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मुझे अफसोस हरदम रहेगा कि राजीव गांधी को एक टर्म और मिल गया होता तो ये जो देश आज जहां खड़ा है उससे कहीं और जगह होता। वो टर्म नहीं मिल पाया, उनकी हत्या हो गई और वो टर्म नहीं मिल पाया। और वो टर्म ये देश देता, इस देश ने इंदिरा गांधी को अगर दूसरा टर्म दिया था इमरजेंसी का, तो उनको भी देता। कहने लगे मुझे हरदम इस बात का दुख रहेगा कि राजीव गांधी का एक टर्म और इस देश के कहीं और ले जाता। मैं इसको इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कौल से पाटिल साहब, राजीव गांधी की जो पत्नी है सोनिया गांधी, उनको कितनी गाली दी गई, वो गंदी गंदी गाली दी गई है। वो गाली जो अगर सार्वजनिक जीवन में हमसे आपसे हो तो डंडा लेके हम और आप लड़ाई करेंगे भाई, एक दूसरे का हाथापाई हो जाएगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस समय जस्टिस गवई आए हैं और इस देश को बहुत आशा है उनसे। मैं थोड़ा डाइवर्ट कर जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि मीडिया से जिस तरह का सपोर्ट जस्टिस गवई को मिलना चाहिए वो अभी नहीं दिख रहा है। मैं दो कारण से बोल रहा हूं। जस्टिस गवई ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि पोस्ट रिटायरमेंट मैं कोई पद नहीं लूंगा, मैं और जस्टिस ओक नहीं लेंगे। और ये एक तरह से उन सारे जजेस को आईना दिखाने की बात है, उन सारे जजेस को के ऊपर प्रेशर बनाने की बात है कि पोस्ट रिटायरमेंट आपको कुछ लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसके चक्कर में सरकार की चमचेबाजी करने लगते हैं। इस बात को मुझे वो लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया के रूप में हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए। मैं दोनों बातों को साथ लेके चल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने जो किया, जस्टिस कौल से पाटिल, आपको नहीं लगता है कि इट इज हाई टाइम, जैसा आशुतोष जी ने कहा, वो चले गए, उनकी अपनी रिकॉर्डिंग थी, मैंने उनसे आग्रह किया था कि आ जाइएगा तो आ गए थे क्योंकि मित्रता के नाते, लेकिन उनकी अपनी रिकॉर्डिंग थी। मैं आपसे जस्टिस साहब सिर्फ ये पूछूं, क्या हम लोग इस तरह का एक कोई वो बनाना आवश्यक है? क्योंकि अगर वो नहीं बनाएंगे तो आपके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है। वो 4 PM को उन्होंने बंद कर दिया, किसी को बंद कर देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए तो बिना कहीं हटा भी देंगे क्योंकि उनके पास कोई कारण तो नहीं। ऐसे में क्या इट इज हाई टाइम दैट हम लोग इस तरह का कुछ करके उसको अमली जामा पहना दें अपनी सुरक्षा के लिए? आपके पहले भाषण के बाद मैंने वही सोचा कि हम भी एक लीगल सेल बना सकते हैं कि जो भी अनप शनप बातें करता है उसको हम प्रोसिक्यूट करने का इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आज जो आपने राय साहब ने बोला, ये त्रिभुवन जी बोला कि ये सब लोग क्यों नहीं करते। नोटबंदी के बाद सबके पैसे निकाल लिए हैं और सब पैसे सिर्फ आरएसएस बीजेपी के पास है, दूसरे किसी के पास पैसे नहीं है। और इसके कारण जो पैसे लगते हैं वो एक मुसीबत है। लेकिन सेवाभावी लॉयर्स भी है, वो हमारा काम कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे अपने पित्रोड़ा की बात करी,
मैं भी उनसे बात करता हूं, लेकिन राजीव गांधी का एक किस्सा मैंने आपको बताया नहीं बताया मालूम नहीं, लेकिन हमारा एक जजमेंट था, माइनॉरिटी जजमेंट था। क्या जजमेंट था कि जो भी हम कुछ खरीदते हैं उसके ऊपर हम एक्साइज देते हैं, लेकिन वो कैपिटलिस्ट वो एक्साइज रिफंड लेते थे, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट थे कि जिसके पास से लिया उसको देना चाहिए। मेरा इंटरप्रिटेशन था कि क्यों, किसके पास से लिया है एक्साइज? एक्साइज तो कस्टमर से लिया है, ये तो सिर्फ पोस्ट मास्टर है, पोस्ट का काम किया इन्होंने। तो मेरा जजमेंट माइनॉरिटी जजमेंट था, मेरे साथ कोई नहीं था, जस्टिस सावंत थे, लेकिन वो मेरे बेंच पे नहीं थे। तो मैं कल्पना तराई के थ्रू राजीव गांधी को मिला रात को 2 बजे। 2 मिनट में उसने ये बोले ये तो है। ये पहले मैं दंडवते को मिला था, वीपी सिंह को मिला था, मैं कोशिश कर रहा था, और उन्होंने रात को 2 बजे, शंकरराव चौहान थोड़े अलग काम करने वाले थे, उनको जगाया, बोले ये जज साहब का मुद्दा बराबर है, और उन्होंने उस कानून को ये मेरे जजमेंट के मुताबिक वो पेमेंट सब देश भर में स्टे किए थे। तो इतना कठिन समय में भी। और दूसरी बात आपने बोला कि उनको इंदिरा जी को मारा, मेरा तो कहीं पहले से कहीं ना है, किसने मारा? उनके सिक्योरिटी वाले क्या थे, यानी वो गोली वाले सिक्योरिटी छोड़ दो, लेकिन स्वर्ण मंदिर का रिपोर्ट झूठा था, श्रीलंका का रिपोर्ट झूठा था, जिसको जहां आप दुआ ले वहां कौन थे वह उस समय? तो गांधी फैमिली खत्म किए बिना हिंदू राष्ट्र की भाषा ये नहीं कर सकते, इसलिए ये सब प्रयास हुए। मैं राहुल को भी बोलता कि तेरी भी जिंदगी खतरे में है, वो बोलता मालूम है मुझे, और वो स्पेसिफिक बोलता है कि आरएसएस मारने वाले हैं। कश्मीर में उसका जो भाषण था, उसने कहा कि मिलिट्री, मैं और कश्मीरी लोग एक ही, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, क्योंकि हमें कभी ना कभी फोन आता है कि तेरी मां मर गई, मारी गई, तेरा बाप मारा गया, और ये मारने वाले दोहाल है, मोदी है, शाह है, आरएसएस है, ये उन्होंने क्लियर कट कहा था। मेरा आज आपके सामने जो मैं बोल रहा हूं कि पहली बात तो लीगल सेल की मैंने खत्म करी, दूसरा आप बार बार जिक्र कर रहे हैं गवई का, बेचारे को 6 महीने है, वो तो काम को लगा है, काम में जुटा हुआ है। उनको मैं स्टूडेंट थे तब से उनको पहचानता हूँ, उनके पिताजी मेरे पहचान के वाले थे, और ये मेरे फंक्शन रखते थे अमरावती उधर उधर। तो मेरा खाना बहुत सिंपल है कि साग और रोटी, जवार की रोटी। तो अभी भी मिलते हैं तो बोलते हैं ये वही खाते हैं, मैंने कहा यही खाता हूँ, लेकिन उनके साथ नजदीकी दिखाना भी मुश्किल है, तो हम कभी मिलते नहीं। एक बार ऐसा प्रसंग आया था कि उनके साथ फोटो निकाल गया, मैंने कहा मैं नहीं निकालूंगा, वो चीफ जस्टिस होके रिटायर होंगे तब मैं निकालूंगा फोटो, क्योंकि मैं तो क्रिमिनल हूँ, एक्टिविस्ट हूँ। तो गवई से हमें बहुत सबको उम्मीद है, और मुझे लगता है कि वो ही विल पुट हिज फुट डाउन। लेकिन जुडिशियरी में जो बाकी जजेस भरे हैं, मुझे माफ करेंगे आप लोग, आने वाले चीफ जस्टिस का तो सबको लीगल फील्ड में सबको डर लगता है, और उनको उनका पीरियड अच्छा है। तो क्या होगा मालूम नहीं, मैं उनको इशारा देता हूं कि भाई देश डूब रहा है, आप भी देश की कमान संभाल रहे हैं, तो आपको भी खन्ना और गवई का जो रवैया है वही अपनाना होगा। तीसरी बात ऐसी है कि जब बेंच पर हम बैठते तो ये चीफ जस्टिस का एक प्रेरोगेटिव होता है कि ही कैन चूज हिज बेंच, व्हिच ही हैज बीन डूइंग आई थिंक। तो भी कल के वक्त के अभी वक्त में क्या हुआ मालूम नहीं आज, लेकिन डर लगता है, क्योंकि इनको सबको ब्लैकमेल किया जाता है, किसी न किसी के कुछ ना कुछ गलत फाइलें होती है, कोई हरिश्चंद्र नहीं है, और जब गलत फाइलों का इनको याद दिलाया जाता है तो ये थोड़े डरते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये ब्लैकमेलिंग ही करते हैं, और कुछ भी नहीं है तो भी कुछ भी निकालने की ये बात करते हैं। तो आपको मैंने चंद्रचूड़ के बारे में भी बोला था कि ये अच्छा चीफ जस्टिस नहीं हो सकते। इनके पिताजी का इतिहास, इनके खुद का इतिहास, पिताजी के बारे में मधुलिमा ने लिखा था कि ये 7 साल चीफ जस्टिस थे, 2 डब्ल्यू वाइन और या वुमेन की सिवाय कुछ नहीं किया, ये लिखा है। तो ये जो सब पदों का दुरुपयोग करते हैं लोग, और ब्राह्मणवाद की चाल छोड़ते नहीं। आप सभी यहाँ ब्राह्मण होंगे, मैं सबको विनती करता हूं कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में बहुत फर्क है। दूसरी बात ऐसी है कि ये जब आज गवई काम कर रहे हैं, वो कितने दिन कर पाएंगे मुझे मालूम नहीं,
लेकिन यदि उनको 6 महीने भी फ्री मिलते हैं, वो अपने ब्रदर जजेस को चूज करके अच्छा काम कर सकते हैं। उनसे हम उम्मीद रखते हैं। आपके माध्यम से मैं सभी को विनती करता हूं और सभी जुडिशियरी को विनती करता हूं कि मोदी अमर नहीं है, ये पत्रकार अमर नहीं है, आप भी अमर नहीं है। देश आपके बारे में क्या लिखेगा? हमें जेल में जाना पड़ा तो भी हमें काम करना चाहिए और हम करेंगे।